हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग 12th का बैच स्टार्ट कर चुके हैं और हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे इकाई सेल। और इकाई सेल में देखे थे कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। सही है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या चीज़ें थी, किस प्रकार की थी। चलिए तो देखते हैं। हम लोग देखे थे क्या, इकाई सेल के बारे में। किसके बारे में? इकाई सेल के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। इकाई सेल के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में? इकाई सेल के बारे में। सही है। अब देखिए, इस इकाई सेल में हम आपको बताए थे कि ये जो इकाई सेल है ये होते हैं कुल दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आद्य एकांक कोष्ठिका इकाई सेल, या आद्य कोष्ठिका भी कहा जाता है इसे। इसे और क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? आद्य कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। किस कोष्ठिका के? आद्य कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें हम आपको बताए थे कि ये जो है इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका, ये टोटल दो प्रकार की होती थी। एक होता था आद्य एकांक कोष्ठिका और दूसरा होता था केंद्रित एकांक कोष्ठिका। सही है। अब देखिए, बताया था कि आद्य एकांक कोष्ठिका क्या है। आद्य एकांक कोष्ठिका का मतलब होता है कि जब हम क्रिस्टल बना रहे हैं उस क्रिस्टल में, जब हम कोई क्रिस्टल बना रहे हैं उस क्रिस्टल में सिर्फ जो कण है वो कण होना चाहिए उसके कोने पर। तो उस प्रकार के हम क्रिस्टल को बोलते हैं आद्य एकांक कोष्ठिका। सही है। और यदि कोने के साथ साथ उसके किसी अन्य फलक या केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उस प्रकार के कोष्ठिका को हम लोग बोलते थे केंद्रित एकांक कोष्ठिका। सही है। इतना चीजें कन्फर्म था आप लोगों को। तो चलिए एक बार उसी को देख लेते हैं। ये इसको दो भागों में बांटे थे, थोड़ी सी समझ लेते हैं चीजें, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा, अभी समय बहुत हम लोग के पास चीजें समझ के चलनी है। इसको दो भागों में बांटे थे। एक था आद्य एकांक कोष्ठिका, आद्य एकांक, आद्य एकांक कोष्ठिका, आद्य एकांक कोष्ठिका, और दूसरा था केंद्रित एकांक कोष्ठिका। कौन सा? केंद्रित, केंद्रित एकांक, केंद्रित एकांक कोष्ठिका। आद्य एकांक कोष्ठिका और केंद्रित एकांक कोष्ठिका। अब देखिए, आद्य में क्या होता था, इसमें सिर्फ जो कण होते थे ना, इसमें कण सिर्फ कहाँ होते थे? कोने पर होते थे। कण कहाँ होते थे? कोने पर होते थे। और वहीं बात करें केंद्रित एकांक कोष्ठिका में, तो केंद्रित एकांक कोष्ठिका को हम लोग बांटे थे कितने भागों में? तीन भागों में। कितने भागों में बांटे थे? तीन भागों में। और ये तीन भाग कौन कौन सा था? एक था अंतः, अंतः केंद्रित एकांक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित था। दूसरा क्या था? दूसरा था फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। और तीसरा क्या था? तीसरा था अंत्य केंद्रित। तीसरा क्या था? अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित। ये तीन प्रकार हम देखे थे किसका? केंद्रित एकांक कोष्ठिका का। अब देखिए, अंत केंद्रित में, अंतः केंद्रित में क्या होता था, इसमें जो कण थे, इसमें जो कण थे वो कहाँ होते थे? कोने के साथ साथ केंद्र पर होते थे। कहाँ होते थे? कोने के साथ साथ केंद्र पर होते थे। और फलक केंद्रित में कोने के साथ साथ, कोना तो सब में होगा, कोने के साथ साथ कहाँ होते थे? कोना के साथ साथ इसके फलक पर होते थे। और फलक कितने थे? फलक थे 6। कोने के साथ साथ कहाँ? फलक पर। और अंत्य केंद्रित में कोने के साथ साथ विपरीत फलक पर। किस पर? विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर होते थे। ये चीजें क्लियर हो चुकी थी अगले वाला वीडियो में। सही है। पहले देखे थे इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका, इसको कितने प्रकार में बांटे हैं? दो प्रकार। एक होता है आद्य एकांक कोष्ठिका, इसमें कण कहाँ होते हैं? सिर्फ कोने पर होते हैं।
और इसमें कहाँ होते हैं, कोने के साथ साथ अन्य स्थान पर भी होते हैं। कोना तो होता है और अन्य स्थान पर भी होते हैं। कोने के साथ कहाँ होंगे, अन्य स्थान पर भी होंगे, अन्य स्थान पर भी होंगे। ये चीजें इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग समझ चुके थे। एक बार देख लीजिए फिर से। इकाई सेल या आद्य कोशिका को हम लोग कितने भागों में बांटे थे, दो भागों में। पहला था आद्य एकांक कोशिका और दूसरा क्या था, दूसरा था केंद्रित एकांक कोशिका। आद्य एकांक कोशिका का मतलब क्या होता है, जब कण सिर्फ क्रिस्टल के कहाँ हो, कोने पर हो, और कोना कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखे थे दूसरा केंद्रित एकांक कोशिका। केंद्रित एकांक कोशिका में क्या होता है, केंद्रित एकांक कोशिका में यहाँ कोने के साथ साथ अन्य स्थान पर भी होते हैं, फलक पर हो सकते हैं, केंद्र पर हो सकते हैं। क्लियर है। अब देखे थे कि जो केंद्रित एकांक कोशिका होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अंतः केंद्रित, दूसरा होता है फलक केंद्रित, और तीसरा होता है अंत्य केंद्रित। अंतः केंद्रित क्या होता है, कोने के साथ साथ केंद्र पर भी हो। फलक केंद्रित क्या होता है, कोने के साथ साथ फलक पर हो। अंत्य केंद्रित क्या होता है, कोने के साथ साथ विपरीत सतह पर भी हो। तो ये सारी चीजें क्लियर थी। इसके बाद क्या देखे थे, इसके बाद देखे थे कि आद्यकांक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, आद्यकांक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। इसी में देखे थे किसकी संख्या ज्ञात करना, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना देखे थे, कैसे ज्ञात कर रहे थे, देखिए बताए थे कि इसमें सारे का ज्ञात करेंगे, अंतः केंद्रित का, अंत्य केंद्रित का, फलक केंद्रित का, आद्यकांक कोशिका का, सबका ज्ञात किए थे। बताए थे कि यदि आद्यकांक कोशिका ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको सूत्र था, आद्यकांक कोशिका के लिए लिख देते हैं। आद्यकांक कोशिका के लिए सूत्र क्या था, लिखिएगा। आद्यकांक कोशिका के लिए, आद्य एकांक कोशिका के लिए कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। आद्य एकांक कोशिका के लिए इसके लिए सूत्र था 1/8। सूत्र क्या था, सूत्र था 1/8 गुणे गुणे कोने पर कण, कोने पर, कोने पर कण। सही है। अब कोना कितने होते हैं, कोने होते हैं कितने, 8 होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। उसी प्रकार से देखे थे किसके लिए, ये हो गया आद्य के लिए। दूसरा देखे थे अंतः केंद्रित के लिए, अंतः केंद्रित के लिए। सारी चीजें एक साथ लिख देते हैं ताकि आपकी चीजें आसान हो जाएगी। अंतः केंद्रित कोशिका के लिए इसके लिए सूत्र क्या था, अंतः केंद्रित कोशिका के लिए। अब इसके लिए सूत्र क्या था, इसमें कोने पर तो कण होंगे ना, कोने पर तो कण होंगे, कोने के साथ साथ और कहाँ हो सकता है, इसके केंद्र पर। कहाँ हो सकता है, केंद्र पर। तो लिखते हैं इसके लिए, यदि कोने पर है तो कोने के लिए सूत्र क्या होता है, 1/8 गुणे क्या होगा, कोने पर कण, कोने पर कण। सही है। प्लस इसी में करेंगे किसको, जो केंद्र पर कण है उसको। तो केंद्र पर कितने कण होते हैं, 1, और इसके लिए सूत्र होता है 1 गुणे केंद्र पर कण, केंद्र पर कण। यही था। सही है। चलिए ये भी आप नोट्स कर लीजिए। अब देखिए अगला देखे थे, अगला जो था तीसरा वो किसके लिए था, फलक केंद्रित के लिए। फलक केंद्रित एकांक कोशिका के लिए, फलक केंद्रित एकांक कोशिका के लिए, एकांक कोशिका के लिए। इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो इस पे तो कण होंगे ना,
इस पे कोने पर कण होंगे तो कोना के लिए क्या होगा 1/8 गुणे कोने पर कण, कोने पर कण प्लस इसमें क्या करेंगे, इसमें फलक पर भी होंगे तो फलक के लिए क्या था 1/2 गुणे फलक पर कण। कहाँ कण, फलक पर कण। सही है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद फलक वाला हो गया। अब अंतः, अब कौन था, एक था सॉरी चौथा था अंत्य केंद्रित एकांक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकांक कोशिका, एकांक कोशिका। तो इसमें भी क्या होंगे, कोने पर तो कण होंगे ना, कोना के लिए क्या लिखेंगे 1/8, 1/8 गुणे कोने पर कण, कोने पर कण। सही है, प्लस क्या होगा विपरीत फलक वाला, क्या होगा विपरीत फलक पर कण, प्लस क्या होगा विपरीत, विपरीत फलक पर कण। विपरीत फलक पर कण। चलिए हो गया। ये चीजें बताए थे, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो आद्यकांक कोशिका में होता है 1/8 गुणे कोने पर कण, क्योंकि इसमें सिर्फ कोने पर कण होता है। दूसरा क्या था, अंतः केंद्रित एकांक कोशिका में 1/8 गुणे कोने पर कण, सॉरी यहाँ छूट गया है क्या 1/2, यहाँ क्या छूट गया 1/2। सही है, अंतः केंद्रित कोशिका में 1/8 गुणे कोने पर कण प्लस 1 गुणे केंद्र पर कण, फलक केंद्रित में होता है 1/8 गुणे कोने पर कण गुणे 1/2 फलक पर कण। तीसरा था अंत केंद्रित एकांक कोशिका में 1/8 गुणे कोने पर कण प्लस 1/2 गुणे विपरीत फलक पर कण। यानी जहां भी कण होंगे, विपरीत फलक का मतलब हो गया जहां भी देगा आपको उसका मान रखना है। सही है, समझ आ गया। विपरीत फलक कहा तो कितने फलक हो जाएंगे, 2 फलक हो जाएंगे। अगर बोला कि सारे फलक पर हैं तो कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी घन या घनाभ की बात करें तो उसमें 6 ही फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है साइड, समझ आ गया। जैसे हम भी अपनी बात करें दीवाल, जो दीवाल होता है मकान होता है ना, ये होते हैं घन या घनाभाकार, ज्यादातर मकान होते हैं घनाभाकार। सही है, तो घनाभाकार होते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं 6 ही फलक होते हैं, 6 ही साइड होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा फ्रंट हो जाएगा, एक बैक हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा, एक अप एक डाउन वाला हो जाता है। सही है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं सारी चीजों को। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी चीजें बताए थे ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, आप जो भी चीजें देख रहे हैं अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं, शेयर करने में पैसा लगता है क्या। अरे इतनी चीजें आसान करके हम लोग बताते हैं आप लोगों के लिए, आप चीजें देख रहे हैं अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है तो दूसरे के पास भी तो शेयर कर दीजिए। अपने अंदर जलन की भावना के रखते हैं कि उसको सेंड कर देंगे तो वो ज्यादा पढ़ लेगा हम कम पढ़ लेंगे, ऐसी भावनाएं आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जलने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती है, या जलाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती है, पता है ना, जलाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। यही कारण है कि आज भी माचिस 1 रुपये का ही मिलता है, इतना महंगाई हो गया है, लेकिन सारे चीज का कीमत बढ़ गया है, लेकिन आज भी माचिस जो जलाने का काम करता है उसका कीमत नहीं बढ़ा है। तो आप दूसरे को देखकर मत जलिए, जो भी चीजें हैं खुद अपना व्यवस्था बनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सही है, क्योंकि कोई भी आगे बढ़ता है तो उसका खुद का मेहनत होता है। तो आप भी चीजें देख रहे हैं अच्छी चीजें लग रही हैं तो दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। सही है, आपका साथ हमारा हौसला देता है, जितना आप साथ देंगे उतना हमारा क्या होगा हौसला बढ़ेगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं देख के चले जाते हैं, अरे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े कि हाँ हमारे पक्ष में इतने लोग हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि हमारे पक्ष में आप लोग हैं, और चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। जितने पक्ष में होंगे उतना अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेके आएंगे हम लोग। और वैसे भी हम लोग तो सारे बैच आपको फ्री कर दिए हैं। अभी चल रहा है 2 चीज़ें, केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स चल रही है, 26 तारीख से स्टार्ट हो जाए आपको बायो का। तो
तो सारी चीज़ें हम लोग फ्री में कर दिए हैं। आप लोग को जितनी चीज़ें मिल रही है सारी चीज़ें आपको क्या कर दी हैं, फ्री में कर दिए हैं। सही है। तो चीज़ें आप देखिए आसान आप लोग के लिए आसान कर दी हैं, ताकि गांव देहात के ऐसे बच्चे होते हैं जो आके नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि वो घर पे बैठ के, आज तो सबके पास मोबाइल होता है, तो यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है बताते हैं हम लोग सारे चीज़ें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको हम लोग बार बार समझाएंगे, दूसरे वीडियो बनाकर समझाएंगे। ये चीज़ें आपके लिए दिया जा रहा है दोस्त, इतना कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हम लोग आपके लिए एक होना चाहिए ना, कि हम आपके प्रति ईमानदार हैं तो आप भी हमारे प्रति ईमानदार रहिए। तो चीज़ें देखिए, समझ आ रहा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक पसंद नहीं है तो लाइक नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है, दूसरे के पास शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है। हम इतना आपके लिए प्रति ईमानदार है तो आपको भी ईमानदार थोड़ा बनना पड़ेगा। सही है। चलिए दोस्त, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, ये चीज़ें हो गई। आगे इसके बाद जो टॉपिक है वो है निबिड़ संकुलन संरचनाएं। क्या है? निबिड़ संकुलन संरचनाएं। तो हेडिंग दीजिएगा अगला, निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन संरचनाएं, संरचनाएं। निबिड़ संकुलन संरचनाएं या निबिड़ संकुलित संरचनाएं भी होता है। निबिड़ संकुलित संरचनाएं दोनों एक ही चीज है, संकुलन या संकुलित। ये चीजें आप लोग को नहीं पसंद आती है, जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, ये चीजें आप लोग को थोड़ी पसंद आएगी। लुलिया काम मांगे लो, वो तो जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स दीजिएगा, तो वो चीजें छोड़ दीजिए। आपके जीवन में अभी वो चीजें काम नहीं देगी, बाद में वो चीजें काम देगी आपको। सही है। मौज मस्ती हमेशा होता रहता है, लेकिन ये जो चीजें बताई जा रही है ना, ये आपके लिए भी बेनिफिट देगा। चलिए, तो देखते हैं किसका, निबिड़ संकुलन संरचनाएं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें निबिड़ संकुलन संरचनाएं का मतलब होता है, जब हम संरचनाएं बनाते हैं, कोई भी कण जब एक साथ मिलकर कोई आकृति बनाता है, तो उसमें हम लोग निकालते हैं उप सहसंयोजन संख्या, और उप सहसंयोजन संख्या किसके मदद से निकालते हैं? निबिड़ संकुलन संरचनाएं के मदद से। सही है। चलिए अब देख लेते हैं निबिड़ संकुलन संरचनाएं। पहले इसमें एक हेडिंग दीजिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें पहला हेडिंग होगा हम लोग का, एक विमीय, एक विमीय, एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। सही है। निबिड़ संकुलन संरचनाएं में पहला हेडिंग हम लोग का क्या है? एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब समझिए एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है। देखिए, एक बीमा का मतलब होता है सिर्फ उसमें एक दिशा होनी चाहिए। बीमा मतलब क्या होता है? दिशा। या बीमा मतलब आप समझ सकते हैं क्या? दूरी। समझ आ गया? या बीमा मतलब समझ सकते हैं जिसमें लंबाई हो। किसी प्रकार से आप समझना चाहें समझ सकते हैं। अगर बात करें लंबाई की, तो सिर्फ लंबाई किसमें होगा? देखिए, एक बीमा वाला बना रहे हैं हम, एक बीमा की बात करें तो देखिए, एक बीमीय बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा? समझिएगा दोस्त।
ये ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसको कॉपी कर दे। चलिए बना ही देते। चलिए देखते हैं। देखिए, यदि हम ये आकृति बनाए हैं, सही है, इसमें कितने हम लिए हैं सर्कल, इसमें 4 सर्कल लिए हैं। आप अनंत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें हम 4 सर्कल लिए हैं और 4 सर्कल से हम बनाए हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय का मतलब इसमें यदि बात करें तो सिर्फ इसमें क्या है, लंबाई है। समझ आ गया, इसमें क्या है, लंबाई है। अब देखिए द्विविमीय बताएंगे, द्विविमीय बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस पे आपको नहीं समझ में आएगा कि लंबाई क्यों है, तो इसी प्रकार से बनाते हैं दूसरा द्विविमीय निविड़ संकुलन, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहां बनाते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। चीजें आसान तभी होती हैं जब आप उसको समझते हैं। बड़ी मेहनत लग रही है। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं आप लोग, नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी चीजें हैं उसको नोट्स बनाइएगा ना तो समझ में अच्छे से आता है, इसलिए कि आपके पास बाद में भी देखने के लिए समय रहता है ना, बाद में भी देख सकते हैं आप। इससे तो अच्छा हम बना ही दिए होते यार, अपने हाथ से ही बना दिए होते। झुटमुट का इतना गोल गोल खेल रहे हैं। चलिए देखिए, हो गया तो हो गया। ये हो गया किसका, ये हो गया एक विमीय, ये हो गया द्विविमीय। अब समझिए इसमें एक विमीय क्यों है, ये द्विविमीय क्यों है। एक बीमा का मतलब इसमें बात करें तो सिर्फ इसमें आपको लंबाई मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ इसमें लंबाई मिलेगा, सही है। अगर इसमें बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो लंबाई हो जाएगा, ये इसका लंबाई हो जाएगा, लेकिन यदि हम नीचे की बात करें तो इसमें आपको एक और चीजें मिलेगी, वो क्या होगी, चौड़ाई होगी। क्या होगा, ये इसका चौड़ाई होगा, सही है। यहाँ लंबाई मिला है सिर्फ, और यहाँ लंबाई के साथ क्या मिला हुआ है, चौड़ाई मिला हुआ है। तो जहां सिर्फ आपको लंबाई मिले, यानी जिस निविड़ संकुलन में सिर्फ आपको लंबाई मिले, उस प्रकार के निविड़ संकुलन को बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। एक डायरेक्शन का मतलब देखिए, एक डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ या तो एक्स अक्ष हो, या तो वाई अक्ष हो, या तो कौन अक्ष हो, जेड अक्ष हो, या तो एक्स हो, या तो वाई हो, या कौन सा हो, जेड हो। इसमें से सिर्फ कोई एक होना चाहिए। अगर द्विविमा का मतलब करें तो द्वि डायरेक्शन, यानी 2 डायरेक्शन उसमें होना चाहिए। 2 डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक तो वाई अक्ष बना लेते हैं, एक कौन सा बना लेते हैं, एक्स। अब देखिए इसमें इसमें एक्स इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वाई यहाँ रहता है और एक्स यहाँ रहता है, सही है। तो इसमें द्विविमा हो गया, 2 डायरेक्शन हो गया, एक तो ऊपर वाला हो गया, एक साइड वाला, यानी एक इसमें लंबाई मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। सही आ गया, समझ आना चाहिए, बस इतना समझिए। द्विविमा का मतलब होता है 2 डायरेक्शन होना चाहिए उसमें। जैसे मूवी देखते हैं ना, 2D मूवी, 3D मूवी, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि 2D का मतलब क्या होगा, उसमें 2 डायरेक्शन होना चाहिए, और 3D का मतलब क्या है, उसमें 3 डायरेक्शन होना चाहिए, 3 डायरेक्शन होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 डायरेक्शन है। अगर त्रिविमीय की बात करें तो इसमें एक और क्या जुड़ जाएंगे, यहाँ जेड अक्ष जुड़ जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये त्रिविमीय का हो जाएगा। लेकिन यदि जेड नहीं थे, ये जेड नहीं थे, तो ये कौन सा था, द्विविमीय था। यहाँ दिख रहा है ना, इसमें 2 डायरेक्शन है, एक तो लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई ही है। समझ आ गया, तो चलिए अब लिखते हैं इसको।
चलिए लिख लेते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन क्या है, लिखिए। जब कोई निविड़ संकुलन जब कोई निविड़ संकुलन जब कोई निविड़ संकुलन सिर्फ एक दिशा में हो, एक दिशा में हो, एक दिशा में हो, अर्थात 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 सिर्फ लंबाई हो, अर्थात सिर्फ लंबाई हो, लंबाई हो, एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है, संकुलन कहलाता है, कहलाता है। सही है। जिसमें सिर्फ क्या हो, तू हट जा दोस्त, जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ लंबाई हो या एक डायरेक्शन हो, उस प्रकार के निविड़ संकुलन को बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। कौन सा निविड़ संकुलन? एक विमीय निविड़ संकुलन। सही है। चलिए यहां सारी चीजें लिख दिए हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां से कैसे बनता है, बोलता है कि एक विमीय निविड़ संकुलन जो है, इसमें एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। सही है। प्रश्न कैसा पूछता है कि एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। अब देखिए उप सहसंयोजक संख्या क्या है, पहले इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब हेडिंग दीजिए पहले उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक संख्या। देखते हैं कि उप सहसंयोजक संख्या क्या है। देखिए अभी हम लोग बनाए हैं क्या, निविड़ संकुलन। ये किसका बनाए हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। अब देखिए जब यहां से आप कोई भी कण ले रहे हैं, अब आपको पता है कि यहां भी आगे कण होंगे, यहां भी होंगे, इधर भी कण हो सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक बीमा वाला है। सही है। नीचे करेंगे तो द्विविमीय हो जाएगा। अब इधर भी कण होंगे, इधर भी कण होंगे, तो मान लेते हैं कि हम निकाल रहे हैं इसका, किसका निकाल रहे हैं, ये वाले का। चलिए इसका निकाल रहे हैं कि इससे आगे पीछे कितने सटे हुए कण हैं। सही है। इसका भी निकालिएगा तो सेम आएगा, इसका किसका किसी का भी निकालिएगा तो सेम उपसहसंयोजक संख्या आएगा। अब समझिए उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। जो उपसहसंयोजक संख्या है वो होता है कि एक यदि हम कण ले रहे हैं, उस कण के आगे पीछे कितने कण सटे हुए हैं। तो मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, ये जो कण है मेरा ना, इस कण को हम मानते हैं क्या, इसको मानते हैं ए। सही है। इसको हमने ए मान लिया, और इस ए कण के आगे पीछे देखिए तो कितने सटे हुए हैं, एक तो यहां सटा हुआ है और एक कहां सटा हुआ है, ये वाला। क्या इसके बाद कोई और सटा हुआ है क्या, नहीं सटा हुआ है। उसी प्रकार से इसको भी लीजिएगा तो इसके आगे पीछे ये एक सटे होंगे, ये सटे होंगे। इसको भी लीजिएगा तो इसके आगे पीछे एक इधर सटा होगा, एक ये सटा होगा। इसको भी लीजिएगा तो एक इधर सटा होगा, एक इधर। यानी एक विमीय निविड़ संकुलन में एक जो कण है, इसके आगे पीछे कितने कण सटे हुए हैं, दो कण। तो दो कण सटा हुआ तो इसका उप सहसंयोजक संख्या कितना हो गया, दो। और उप सहसंयोजक संख्या ये होता है कि जब हम किसी भी कण को एक
स्थान मान लेते हैं, उसके आगे पीछे देखते हैं कितने कण उसके साथ सटे हुए हैं, वही कहलाता है उप सहसंयोजक संख्या। सही है। तो यदि आपसे पूछ दे कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो 2 होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कोई भी हम यहाँ से कण लेंगे उसके आगे पीछे 2 ही कण सटे होते हैं, और जितने कण सटे होते हैं एक कण के आगे पीछे उसे ही बोलते हैं उप सहसंयोजक संख्या। तो चलिए उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, उप सहसंयोजक संख्या क्या है, लिख लेते हैं। किसी कण के आसपास जितने कण लगे हुए रहते हैं उस कण की संख्या को ही उस कण की संख्या को ही निविड़ संकुलन कहा जाता है। को ही क्या बोला जाता है, उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। सही है। किसी भी कण को ले लेंगे, उसके आगे पीछे जितने कण सटे होंगे उसी कण की संख्या को क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजक संख्या बोलेंगे। तो चलिए यहाँ एक बनाते हैं, एक विमीय वाला। देखिए एक विमीय वाला ही बनाते हैं। उप सहसंयोजक संख्या किसका निकाल रहे हैं, एक विमीय वाला का। एक विमीय आप समझ चुके हैं क्या होता है, उसी का उप सहसंयोजक संख्या निकाल रहे हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या चलिए देख लेते हैं कितनी होती है। अब देखिए इसमें एक विमीय है तो बना लेते हैं पहले डायग्राम, एक बीमा वाला डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा, देखिएगा। छोटा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझिए। देखिए अभी एक बीमा वाला है, किसी भी कण को आप मान लीजिए, एक और बनाते, नहीं तो बोलेंगे सर 4 ही 4 क्यों बना रहे हैं। लीजिए और बना दें। हाँ, जब तक आपका पेट नहीं भरता है तब तक बनाते चलते हैं। नहीं तो कितने बच्चे भी होते हैं कि सर 4 उसमें भी बनाए थे, 4 इसमें भी क्यों बना रहे हैं। लगता है कि 4 ही पर काम करता है, ये 4 ही पर नहीं काम करता है, हमेशा काम करता है, हर जगह काम करता है। चलिए देखिए, तो ये बना दिए हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब इस एक विमीय निबिड़ संकुलन में कोई भी कण मान लीजिए आप, किसी को भी ABCDEFGHIJKLMN कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि ये वाला जो कण है इसको ए मान लेते हैं, और इसी में हमको निकालना है क्या, इसी कण से हमको निकालना है इसका उप सहसंयोजक संख्या। सही है। तो चलिए यदि इस कण की बात करें तो ये कण एक तो यहाँ इसके साथ सटा हुआ है और यहाँ इसके साथ सटा हुआ है। सही है। उसी प्रकार से यदि इसको बी मानते हैं, एक और मान लेते हैं, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। इसको बी मानते हैं। अब बी वाले के साथ देखते हैं कितना आ रहा है, बी वाले के साथ भी देख लीजिए कितना आ रहा है। बी वाला एक तो यहाँ सटा हुआ है इसके साथ, और एक यहाँ सटा हुआ है, यानी यहाँ भी 2 हो गए। आप किसी को भी लीजिएगा तो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। सही है। तो इसका आप देख लिए कि एक विमीय निबिड़ संकुलन का उप सहसंयोजक संख्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उप सहसंयोजक संख्या मतलब कोई भी आप एक कण लीजिए, उसके आगे पीछे कितने कण सटे हुए हैं
उसे ही बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या। चलिए, तो यहाँ उपसहसंयोजक संख्या कितना होगा इसका, इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। यही हो गया आंसर। चलिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए, अब हेडिंग दीजिएगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। कौन सा, द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल, यानी उसमें 2 दिशा होगा, 2 डायरेक्शनल या कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो समझ में आए। 2 बाह वाला भी बोल सकते हैं, 2 अक्ष वाला भी बोल सकते हैं। द्विविमीय, द्विविमीय, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वो एक बीमा था तो उसमें सिर्फ लंबाई ये था, ये 2 बीमा है तो इसमें क्या होगा, इस वाला में होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। बनाते हैं, देखिए ये सब कण है, इस कण के माध्यम से ही बनाना है क्या, द्विविमीय। ये एक विमीय हो गया, सिंगल में है, इसके नीचे एक और बना लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, द्विविमीय। क्या बन जाएगा, द्विविमीय। सही है ना, ये क्या बन गया, द्विविमीय। अब देखिए, आप इसके नीचे भी बना सकते हैं, आप इसके आगे पीछे बाएं दाएं कहीं भी बना सकते हैं, सिर्फ द्विविमीय ही कहलाएगा। सही है, ये नहीं कि आप यहाँ 2 बनाए एक नीचे बना देंगे तो त्रिविमीय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, इसके नीचे भी बनाएगा तो ये भी क्या होगा, द्विविमीय ही होगा। लीजिए बना देते हैं, नहीं तो आप लोग खुद अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि सर 2 गो है तो 2 ही बीमा होगा का, नहीं ऐसा बात कोनो ना है। चलिए, ये भी है द्विविमा, क्योंकि इसमें भी 2 दिशाएं हैं, एक तो लंबाई होगा एक तो चौड़ाई होगा। एक तो यहाँ मानिएगा इसको x, तो एक इधर जा रहा है, y जा रहा है। सही है ना, ये वाला लंबाई हो गया, ये वाला चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए, लंबाई मान लीजिए, कुछ भी मानना होगा। सही है, तो ये भी द्विविमीय है। या द्विविमीय आप ऐसे ही बना सकते हैं, बोले है ना 2 जीव को बनाइएगा तभी द्विविमीय होगा। यदि आप इसको इस प्रकार से भी बनाइएगा ना तभी द्विविमीय होगा, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं। आप इसको ऐसे भी बनाइएगा ना, ये चीजें, ये भी, तो ये भी कौन सा है, द्विविमीय ही है। सही है, ये भी द्विविमीय है, ये भी द्विविमीय, क्योंकि इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है। इसके आगे पीछे और बैठा सकते हैं, इसके आगे पीछे और बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब निकालते हैं इसका क्या, उपसहसंयोजक संख्या। अब देख लिए द्विविमीय कैसा बनता है, इसमें दोनों होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए। डेफिनेशन लिख देंगे, पहले इसका उपसहसंयोजक संख्या देख लेते हैं कितना होता है। तो आप कोई भी कण मान लीजिए, मान लेते हैं हम जो है मानते हैं किसको, चलिए कहाँ से माने, कुछ भी मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं ए। अब इसके आगे पीछे देखते हैं कितने सटे हुए हैं। सही है, चलिए इसके आगे पीछे देखते हैं कितने बुतरू सटे हुए हैं। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितने सटे हुए हैं, 4 सटे हुए हैं। सही है, आप इसको एक और ले लीजिए कहीं का भी कण, एक और कण लीजिए कहीं का, मान लेते हैं इसको ले रहे हैं, इसको लें, इसको लेंगे तो एक नीचे होगा ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं ले रहे हैं इसको। चलिए इसको लेते हैं, इसको लेके समझते हैं। यहाँ भी एक सटा होगा, एक यहाँ सटा हुआ है, एक यहाँ सटा हुआ है, एक यहाँ सटा हुआ है, यहाँ सटा हुआ है। उसी प्रकार से आप कहीं के भी लीजिएगा ना तो कितने आएंगे, 4 ही कण आएंगे एक कण के साथ। किसमें, द्विविमीय में। यानी द्विविमीय बोलेगा निबिड़ संकुलन, तो उसमें उपसहसंयोजक संख्या कितना, 4। एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपसहसंयोजक संख्या कितना, 2। लेकिन द्विविमीय में क्या है, द्विविमीय में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन 4 तब आ रहा है जब ये एक वर्ग बना रहा है। कैसे वर्ग बन रहा है, देखिए
इसमें दो चीजें बन जाती है ना, आगे एक और बन जाएगा, लेकिन ये पहले समझ लीजिए। यहाँ सबको मिला देंगे, ये सब दिशा को मिला देंगे यहाँ से इस प्रकार से, तो ये क्या बना देगा, एक वर्ग बना देगा। यदि हम इन सबको मिला दे इस प्रकार से, तो ये क्या बनाएगा, एक वर्ग बना दिया। सही है ना। तो द्विविमीय में दो प्रकार की आकृति बनती है, एक तो वर्ग बनता है, एक खटकोणीय बनता है, यानी 6 कोण वाला बनता है, एक 4 कोण वाला बनता है। समझ आ रहा है। एक विमीय में कोई ऐसा नहीं होता है, एक विमीय में सिर्फ उपसतह संयोजक संख्या उसका 2 ही होता है। लेकिन द्विविमीय में क्या होता है, द्विविमीय में होता है दो प्रकार से बन जाता है, एक तो वर्ग बनेगा और एक खटकोणीय बन जाएगा। वो कैसे बनेगा उसको भी बता रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। अब इस पे भी समझते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर एक को समझा दिए और दूसरा को ना समझाए, दूसरा को भी समझाएंगे। लीजिए यहाँ इसको ये मानते हैं, तो इसके साथ साथ कौन सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है, और इसके ऊपर भी तो होंगे कण ना कोई, क्योंकि बताया ना द्विविमीय है तो इसके आगे पीछे अभी सारे जगह सटे हुए हैं कण, ये अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे हैं। समझ आ गया। ये लड़कों की तरह है, लड़का कभी अकेला नहीं होता है, लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है। सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है। लड़कों के दिल में पत्नी, साली, दोस्त की साली, दोस्त की गर्लफ्रेंड, सबका स्थान होता है। लेकिन लड़कियों के दिल में सिर्फ किसका स्थान होता है, अपने पति के लिए स्थान होता है। चलिए तो इसको देखें तो यहाँ भी कितने कण सटे होंगे, 4 कण सटे होंगे। एक ऊपर भी, यहाँ बोले है ना कि यहाँ आगे भी जाएगा, ये यहाँ भी इधर आएगा, इधर भी आएगा, सारे आएंगे, तो यहाँ भी 4 सटे होंगे, ऊपर आएगा तो वो सटा होगा, यानी यहाँ भी 4 आ रहा है, इस आकृति में भी 4 आ रहा है, तो ये भी द्विविमीय है, ये भी द्विविमीय है। यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन में बोलेगा उपसतह संयोजक संख्या कितना, तो 4, और वो भी किसके लिए, वर्ग के लिए। अगर बोल दिया द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन में, तो उसके लिए गलत हो जाएगा दोस्त। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में कितना बनता है, 4 बनता है। चलिए तो इसको अभी हटा देते हैं, आप समझ गए ना इस पे। चलिए तो ये हो गया द्विविमीय निबिड़ संकुलन। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना दिए हैं। इतना बड़ा बनाएंगे तो फिर तो पूरा बोर्ड में भर जाएगा। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, किसका, द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। लिखिएगा, जिस निबिड़ संकुलन में, जिस निबिड़ संकुलन में, निबिड़ संकुलन में, जिस निबिड़ संकुलन में, जिस निबिड़ संकुलन में, जिस निबिड़ संकुलन में लंबाई के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, चौड़ाई भी हो, चौड़ाई भी हो, उस प्रकार के निबिड़ संकुलन को, उस प्रकार के निबिड़ संकुलन को निबिड़, निबिड़ संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। चलो ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। अभी बताया कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। 2 ही रुपया हो, 2 रुपया। चलिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक तो होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। सही है, आवाज आ रहा है ना, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और दूसरा होता है खटकोणीय
षटकोणीय खटकोणीय बोला जाता है, कोणीय खटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ निविड़ संकुलन। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। द्विविमीय निविड़ संकुलन मतलब इसमें दोनों चीज होनी चाहिए, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है वर्ग बनता है और एक क्या बनता है? खटकोण बनता है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहले इसका एक बार आप फोटो ले लीजिए। चलिए देखते हैं किसका, द्विविमीय का। हेडिंग दीजिएगा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविमीय द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। चलिए अब देखिए इसमें क्या बनेगा द्विविमीय निविड़ संकुलन में। इसमें कौन सा आकृति बनेगी? एक वर्ग बनेगा। चलिए बना के देख लेते हैं, और उसके साथ साथ इसका उपसह संयोजक संख्या भी निकाल लिया जाएगा। बनाते हैं एक आकृति। मेन बात यह है ना दोस्त कि हमसे आकृतियाँ अच्छा नहीं बन पाता है। एक अंडा बन जाएगा, एक मुर्गी का बच्चा बन जाएगा। सही है? द्विविमीय यानी इसमें दोनों होना चाहिए। अगर गलत बना देंगे तो फिर बन जाएगा ये खटकोणीय। तो अच्छा इसको हटा ही देते हैं, फिर से बनाते हैं। जहाँ इधर उधर छोटा बड़ा हुआ कि फिर बन जाएगी ये खटकोणीय। हाँ अब लग रहा है सही बना है, ठीक है। चलिए ये द्विविमीय हो गया। अब एक और बना लेते हैं इसमें। अब कोई भी एक कण लेते हैं और उस कण का निकालते हैं क्या? उपसंयोजक संख्या। हम कण ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, और इसका निकालते हैं उपसंयोजक संख्या। तो ये देखिए किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है। एक तो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक तो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कितने के साथ जुड़ा हुआ है? जो ए कण है, जो ए है, ये कितने के साथ जुड़ गया? 4 के साथ। तो उप संयोजक संख्या कितना हो गया? 4। ये हो गया उप संयोजक, उप संयोजक, सह संयोजक, उप संयोजक संख्या। उप संयोजक संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि कोई भी कण यहां से लीजिएगा, वो कण हमेशा 4 कणों से क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं। सही है? तो देखिए इसको लिए हैं तो ये 4 के साथ सटा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोले हैं? हाँ। अब इसके बाद देखिए ये सटा हुआ है, तो सटने के बाद क्या बना रहा है ये भी देख लीजिए। सटने के बाद ये कुछ इस प्रकार का क्या बना देगा? ये वर्ग बनाएगा। क्या बनाएगा? ये वर्ग बनाएगा। दिख रहा है आपको? ये क्या बना रहा है? एक वर्ग बना रहा है। सही है? ये क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है। इसीलिए इसे बोलते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। यदि आपसे ये पूछे कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन जो है, इसका उपसह संयोजक संख्या कितना होता है, तो कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 होता है। सही है? चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है? अब कौन सा देखेंगे? अब देखेंगे खटकोणीय निविड़ संकुलन।
इसको भी देख लेते हैं। हटकोड़िया निबिड़ संकुलन। हटकोड़िया निबिड़ निबिड़ संकुलन। हटकोड़िया निबिड़ संकुलन। देखते हैं इसका उपशासन संख्या कितना आएगा। देखिए खटकोणीय कैसे बनेगा, ये द्विविमीय है ना, खटकोणीय द्विविमीय, खटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, खटकोणीय द्विविमीय, खटकोणीय द्विविमीय, द्विविमीय, खटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। चलिए भी द्विविमीय, इसमें भी कितने होंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगे। बार बार नहीं लिखेंगे, बड़ा लंबा हो जा रहा है लिखने में। चलिए बनाते हैं इसका आकृति। डायरेक्ट क्या बनाते हैं, इसका आकृति बनाते हैं। देखिए कैसा बनता है। अब देखिए खटकोणीय कैसे बनेगा। इसमें हम ये द्विविमीय बनाए ना द्विविमीय, क्योंकि इसमें दो है, एक लंबाई होगा तो क्या होगा, चौड़ाई होगा। इसमें होता क्या है, जो ऊपर वाले कण होते हैं उससे एक कम नीचे वाला कण होता है। समझ आ गया।